आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय हिम्मत मर्द मर्दे खुदा। इसका अर्थ क्या हुआ कि मर्द वो कहलाता है जिसके अंदर हौसला हो, और हौसला अफजाई करना, हौसला बुलंद रखना, उसको मर्द कहते हैं, उसको पुरुष कहते हैं। और मर्दे खुदा का अर्थ ये हुआ कि ईश्वर उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। यानी जो हौसले वाला व्यक्ति होता है, ईश्वर को उसकी मदद अवश्य मिलती है। और जो कायर व्यक्ति होता है उसको ईश्वर मदद नहीं करता है। क्यों? ईश्वर तो सर्वज्ञानी सर्वज्ञ होता है। वो जानता है कि ये व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा, तो इसकी हेल्प करने से क्या होगा? ये हेल्प तो वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए हिम्मत मर्द मर्दे खुदा का अर्थ ये है कि हमारे भीतर जो है जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, ललक होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की चाह होनी चाहिए। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ पर व्यक्ति के चाह होती है वहाँ राह अवश्य मिलती है। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है, चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता गया। जो व्यक्ति कदम उठाता है, चलने वाले को नमन किया जाता है। आज व्यक्ति ने एक कदम उठाया है तो आने वाले समय में 10 कदम करके और वो मंजिल को प्राप्त कर सकता है। एक चींटी देखिए, उसमें कितना हौसला होता है। उसके मुंह में दाना है और उसका 5 फुट के ऊपर दीवार के ऊपर उसका घोंसला है, तो वह मुंह में दाना डाल के अपने बच्चों के लिए ले जाना चाहती है। ऊपर चढ़ती है दीवार के, गिरती है, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन वह कभी भी निराश नहीं होती है। इस कारण से वह अवश्य ही अपने घोंसले पर पहुंच जाती है। इसलिए जो व्यक्ति निराश नहीं होते हैं वो निश्चित अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। कहा भी क्या है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपने आप पे विश्वास करते हैं, अपनी मदद करते हैं, ईश्वर उसकी मदद अवश्य करता है। और जो व्यक्ति दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देता है। क्योंकि हम परोपकार करते हैं तो दूसरों के उपकार में हमारा उपकार तो समाहित है। हमारा उपकार करने की आवश्यकता होती नहीं है। यही तो सेवा का सबसे बड़ा गुण होता है कि आप जो ही परोपकार, जगत कल्याण और लोगों की सेवा पर हित सरिस धर्म नहीं भाई करने लग जाते हो तो आपका भला तो ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि वह उसके अंदर समाहित होता है। क्योंकि ईश्वर भी जानता है कि वह तो भलाई के काम में लगा हुआ है। उसके परिवार का, उसके शरीर का कौन ध्यान रखेगा? ध्यान तो हमको ही रखना पड़ेगा ना। तो उसका ऑटोमेटिकली ध्यान रह जाता है, उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। तो हिम्मत मर्द मर्दे खुदा का अर्थ होता है कि व्यक्ति को कभी भी आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमारे भारतवर्ष के एक बहुत बड़े जो है बाबा हुए, जिनका नाम साईं बाबा, बहुत चमत्कारी हुए हैं। और वह
दुखियों के दुख हरते थे, और वो तो अपने आप को जो है ईश्वर का बंदा कहते थे कि ईश्वर भला करे, और जो है कि जो करने वाला खुदा है वो कभी भी कर्ता नहीं बने जीवन भर तक, और अपने को ईश्वर का दास माना, तो जीवन में जो व्यक्ति निमित्त बन जाता है, अकर्ता बन जाता है, तो फिर वो अच्छी सेवा कर सकता है, क्योंकि कर्ता भाव कर्म बंधन का कारण है, और कर्ता भाव होते ही जो है हमारा दृष्टिकोण लिमिटेड हो जाता है, और जब हम निमित्त हो जाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि हमारा घर हो जाता है। कैसे मैं आपको बताऊं कि आप देखिए, एक मकान आपके नाम है, पट्टा शुद्ध मकान है, बहुत अच्छा बना हुआ और बाहर से कांच का बना हुआ है। तो उस मकान को सामने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे थे, तो खेलते खेलते एक पत्थर का टुकड़ा जो है वह उस कांच पे गिरा, बहुत से कांच टूट गए। तो अब क्योंकि आपके मन में ये भावना कि आप उसके मालिक हो, ये मेरा मकान है, डेकोरेटिव है, और इसके पीछे मेरी शान है, और लोग देखते हैं तो कहते हैं वाह क्या अच्छा बना हुआ है, और जब ये टूट जाएगा तो ये भद्दा लगने लग जाएगा, तो आप जाकर के उन बच्चों को पकड़ते, उनके माता पिता के पास ले जा करके पनिशमेंट दिलाते हैं। अब देखिए आपका है, अब क्या है कि आपने उस मकान को बेच दिया, और उसके बाद के अंदर आप जो किराए के मकान में रहने लग गए, बच्चे वहीं खेलते थे, कई बार उन्होंने दूसरे मकानों के कांच तोड़े, उनको नुकसान पहुंचाया। क्या आपके मन में कभी ये बात आई जो पहले आपके खुद के मकान में आई थी? क्योंकि आप उसको, उस मकान को जो है अपना मान रहे थे, मैं और मेरा, आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। ये सब मैं और मेरा का जो है ये सारा अज्ञानता है, वो मैं और मेरे की है, और इस अज्ञानता के कारण हम अपने स्वरूप की जानकारी नहीं कर पाते हैं, और इसी अज्ञानता यानी कर्ता भाव को हम त्याग करके निमित्त बन सकते हैं। और वास्तव में कुदरत तो यही कहती है कि कर्ता तो मैं हूँ, इस सारे जगत को जो 84 लाख जीवा योनियों के प्राणियों को जन्म देने वाली, भरण पोषण करने वाली, उनके मन वचन काया की जो है उनके उदय प्रारब्ध के अनुसार कार्य कराने वाली, संजोग जुटाने वाली तो मैं हूँ, और कर्ता व्यवस्थित शक्ति व्यक्तिगत इस पर एक व्यक्ति के कर्मों का भुगतान कराने वाली व्यवस्थित शक्ति है। वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस है, तो वही संजोग जुटाती है जैसा जैसा उदय और प्रारब्ध होता है। कर्ता दुनिया में जो है कुदरत के अनुसार कोई होता ही नहीं है, तो हमको भी स्वयं को और किसी प्राणी को कर्ता नहीं मानना है। जब कर्ता पे हमने परमानेंट चौकड़ी लगा दी, जब हमको ज्ञान दिया जाता है, तो यही काम किया जाता है कि हमारा कर्तापना है, हमारा ऑनरशिप डूअरशिप जो है हमसे छीन लिया जाता है। हमसे एक एग्रीमेंट कराया जाता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट पुरुष के सूचरणों में समर्पित करता हूँ। जो हमारा जो कहना चाहिए कि वो ज्ञानी पुरुष होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष, और उसके साथ के अंदर सद्गुरु होता है, उनका अतिशय होता है, उनका पुण्योदय होता है, वो निमित्त बनते हैं, हम भी निमित्त बनते हैं उनके लिए, और जो है वो हमारा भी भाग्योदय होता है। तब जाके हमारे को वो ज्ञान प्रेषित करके अकर्ता बना देते हैं। जो ही हम अकर्ता बनते हैं तो हमारा दर्शन मौनीय कर्म की अनंतानुबंधी कषाय है वह क्षीण हो जाता है, वो काफ़ी हल्का पड़ जाता है, और वही कर्म बंधन का कारण होता है। उसको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कहते हैं। मिथ्या ज्ञान क्या है कि ये मन वचन काया रूपी शरीर मेरा है, और मिथ्या दर्शन क्या है कि ये जो मन वचन काया रूपी शरीर का संचालक
इसका पालन पोषण करने वाला मैं हूँ। ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, ये हमारे कर्तापन से जुड़ा हुआ है और यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। और इस अज्ञानता के कारण में कॉजल बॉडी जो है, नए भाव जब गिरते हैं और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होता है तो नए भाव के नए कॉजेज बन करके और हम संसार में भटकते रहते हैं। आप अकर्ता बन गए तो इसका अर्थ यह कि आप निमित्त बन गए। और देखिए, कुदरत तो कहती है दुनिया का हर प्राणी निर्दोष है, और दूसरा क्या है, वो अकर्ता है। और सारी सृष्टि जो है वो वीतराग है। जो दोष होता है व्यक्ति के कर्मों के अंदर होता है, व्यक्ति के जो राग द्वेष में होता है, व्यक्ति की अज्ञानता में होता है, तो उस अज्ञानता पर चोट करने, उसके लिए हमने ये दृष्टि विज्ञान प्रस्तुत किया है। हमने आर्ट ऑफ द विजन दिया है। हम सृष्टि को नहीं बदलते, हम तो दृष्टि को बदलते हैं। यानी आपकी जो मिथ्या दृष्टि है उसको बदल करके आपकी सम्यक दृष्टि बनाते हैं। आपकी नेगेटिव सोच को बदल करके आपको पॉजिटिव सोच के अंदर बदलते हैं। आपको एक रास्ता हम दे देते हैं, एक आर्ट ऑफ द विजन देते हैं, एक जीवन जीने की पद्धति देते हैं, और फिर आप अपना जीवन जीते रहो। और जब अकर्ता हो गए, निमित्त हो गए, निर्दोष हो गए, तो हम समस्त जो है जीवित प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को जो है वो नमन करते हैं, उनके दर्शन करते हैं और उनको निर्दोष मानते हैं। ये व्यवहार पक्ष में नहीं कहा जाता है, क्योंकि व्यवहार में लोग इतनी गहराई को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो है मानसिकता के साथ में ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि समस्त जीवित प्राणियों के अंदर वही आत्मा है जो राम में, कृष्ण में, महावीर में, कीड़े में, हाथी में, ऊँट में, बैल में, आप में, मेरे में कोई फर्क नहीं। सभी आत्मा असंख्य अनंत के अंदर फर्क नहीं है। जो फर्क दिखाई दे रहा है वो अपने अपने कर्मों का भुगतान है। उदय प्रारब्ध के अनुसार वैसा शरीर मिला और वैसा कर्म के अनुसार संजोग देती है कुदरत हमको। तो भाइयों बहनों, बड़ी स्पष्ट सी इक्वेशन है कि हमको अकर्ता बनना है। तो हम अकर्ता बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नो ओनरशिप, नो डूअरशिप, तो नो ब्लेम, नो क्लेम होता आएगा। तो हिम्मत, अब बात आ गई हिम्मत मर्द मर्दे खुदा। हिम्मत कैसे आएगी? हम जब अकर्ता बन गए तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जो आर्ट ऑफ द विजन में फिट हो गया। आर्ट ऑफ द विजन कुछ नहीं है, सोच है, और हमारे जो कहना चाहिए विचार है, हमारा जो चिंतन है, हमारा जो दिमाग है, कुछ भी कहिए, उसमें हमने एक बात बिठा दी कि जो है मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हमने शुद्ध आत्मा को केंद्र के अंदर भावों में स्थापित किया, क्योंकि आर्ट ऑफ विजन भावों पर आधारित है। और हमारी मान्यता ये क्रिया से मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो भाव से है। क्रिया मन वचन काया से होती है, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र, जो अवस्था मात्र वो क्रिया है, और वह कुदरती रचना है, और अवस्था मात्र नाशवान होती है, और वो सारी व्यवस्थित होती है। उसमें हम स्वतंत्र नहीं है, प्रतंत्र है, क्योंकि वो तो कुदरत और कुदरती रचना के अनुसार चलती है। उसमें फेर बदल करेक्शन देने की हमारी कोई पावर नहीं है। वो तो उदय और प्रारब्ध के अधीन बंधी हुई है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन बंधी हुई है, और वो ऑटो मोड से जो है पिछले जन्म की फिल्म है, स्क्रिप्ट है, या मन वचन काया की बैटरी है, वो खुलती रहती है। वो मैकेनिकल आत्मा है, तो उसमें क्यों टांग अड़ाई जाए? आपका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, वो अपने हिसाब से चल रही है, और आप कितना ही जुड़ जाओगे तो अपना नुकसान करोगे। देखिए, बिजली की लाइन चल रही है 33 kVA की या 11 kVA की, तो वो अपने हिसाब से चल रही है। वो पावर हाउस पे आगे जाकर के लोगों के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाएगी। तो आप क्या है, जबरदस्ती उसके अंदर लटक गए
और आप जो है फिर कहीं अर्थ हो गए तो आप भस्मीभूत हो जाओगे, क्योंकि वो तो ऑटो मोड से चलती है। तो हमारा उदय प्रारब्ध को टच नहीं करना, और जो आपने टच किया इसका अर्थ ये हुआ कि आप उस राग द्वेष रूपी कॉजल बॉडी अज्ञानता के साथ जुड़ते ही वो मल्टीप्लाई हो जाती है, कॉजल बॉडी भारी हो जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ गई है। इसका मतलब भव भवान्तर में आप देहाध्यास में चले गए, आप भव भवान्तर में घूमते रहोगे, आपने टच नहीं किया। इसका मतलब मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त रहे आप, तो मुक्त रहने के बाद में आप शुद्ध आत्मा स्वरूप के अंदर भजना करने लगे, चिंतन करने लगे, अपने जो है स्वरूप का ध्यान करने लगे और अपनी आत्मा के गुणों को देखने लगे। आपने वेद विज्ञान करना चालू कर दिया, मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है, और आत्मा तो चेतन है और शरीर तो जड़ है, तो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला। इसका प्योरली फंक्शन यही है, जो भुगतान पूरा हुआ, आयुष्य पूरा हुआ, तो ये तो तुरंत चला जाएगा, एक सेकंड भी रुक नहीं सकता, क्योंकि वो तो कुदरत के अधीन है और संजोग जुड़ाए जाते हैं, वो आयुष्य के अधीन है, सारे कर्मों का भुगतान है वो कुदरत के अधीन होता है। तो भाई और बहनों, हिम्मत मर्द मर्दे खुदा का अर्थ यह है कि हर वक्त जो है आप अपने चिंतन के अंदर ये प्रबल भावना रखो कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दो सिद्धांत हो गए, दोनों को जोड़ा, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये एक विषय है। और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, आप उसके साथ युक्त हो गए तो भव भवान्तर है, और मुक्त हो गए तो मोक्ष की ओर प्रयाण है। मेरी साफ साफ इक्वेशन है। जब ये बात हमारे जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के रूप में दृष्टि में बैठ जाती है और हम अकर्ता बन गए, मोहनीय कर्म दर्शन मोहनीय की अवस्था जो है हमारी अनंतानुबंधी थी, प्राय प्राय विलीन हो गई, तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म है, जो कि घाती कर्म है, तो उन घाती कर्मों का जो है वह जोर कम हो जाएगा, यानी वो घाती कर्म जो है काफ़ी भूल जाएंगे, काफ़ी कट जाएंगे, उसकी निर्जरा हो जाएगी, क्योंकि हम जो है अकर्ता रूप में हैं और हमारा सीधा संपर्क है शुद्ध भावों के साथ है। देखिए, भाव तीन तरह के अशुभ भाव तो होते हैं कि हमारी जो हमारा चिंतन गलत है, वो हमारी कृष्ण लील कापोद्देश्य का है, तो वो तो निश्चित तौर पे हमको जो दुर्गति में ले जाने वाला है। और शुद्ध भाव क्या है कि मन वचन काया जो है उसकी हर शुभ प्रवृत्ति जो है वो हमारी निर्जरा कराती, वो धर्म है और ये पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है। इसके प्रोडक्ट के रूप में पुण्य अवश्य मिलता है, और जब ये बहुत बड़ी धार्मिक क्रिया हो जाती है, उस पुण्य को भुगतने के लिए हम अच्छी गति यानी जो है मनुष्य गति या जो है देव गति में जाते हैं। देव गति में एक बार चलेंगे तो मिनिमम 10,000 ईयर और अधिकतम है 33 सागरोपम का जीवन जीना पड़ेगा। अब इतना समय कौन ध्यान रखेगा, और एक भव का तो हमको कैसे भी हम ध्यान रख सकते हैं, तो इतना कौन ध्यान रखेगा। हमको तो तुरंत फुर्त वाला काम चाहिए, हमको तो फ्लाइट चाहिए कि मिनिमम टाइम के अंदर हम चले जाए। तो अक्रम विज्ञान एक फ्लाइट है, ये लॉन्ग जंप है और ये लिफ्ट है जो सीधा 100वें माले तक ले जाता है, क्योंकि हम इसके अंदर शुद्ध भावों के साथ में हम रहते हैं। हमारा दृष्टि विज्ञान है वो शुद्ध भावों से जुड़ा हुआ है, वो केवल चेतन के संपर्क में, जड़ से उसका कोई संपर्क नहीं। जड़ का संपर्क तो नीचे नीचे रहता है, वो हमारा उदय प्रारब्ध के अधीन रहता, मैकेनिकल मोड वाला होता है, उसको तो हम टच कर ही नहीं रहे। वो तो अपना काम जो करना है वो करता रहता है, भुगतान जो शरीर है। तो जब हम चेतन के साथ जुड़ जाते हैं तो एक बड़ी
विशेष बात होती है कि चेतन के अंदर अगर कोई भी जड़ का पुद्गल है वो भागने लगता है, उसमें टर्बुलेंस होती है। जो जड़ रूपी चतुस्पर्शी पुद्गल जो आत्मा के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और जो ही हमने आत्मा का चिंतन किया, यानी कि आत्मा के जो है गुणों की भजना चालू की फास्ट स्पीड से, वो जो है पुद्गल के परमाणु अलग हो जाते हैं, जिसको निर्जरा बोला जाता है। और ये टर्बुलेंस फास्ट स्पीड से चलता है। जितना जितना चेतन तत्व से संपर्क होगा, ये निर्जरा उतनी उतनी जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा संवर हो जाता है। जब हम चेतन तत्व से वार्ता करते हैं, उसके सानिध्य में रहते हैं, उसकी परिधि में रहते हैं, उससे बातचीत करते हैं, और हम अकर्ता पद में होते हैं, निमित्त मात्र रूप में रहते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हमारे नए कर्मों का, नए कॉजेस का पढ़ना बंद हो जाता है, वह शुद्ध भावों की स्थिति होती है। और इसमें जो भी पुण्य अर्जन होता है, क्योंकि शुद्ध भाव है, पुण्य तो अर्जन होता है, लेकिन वो मोक्ष के लायक और सहायक पुण्य। भाइयों और बहनों, एक चीज समझने की है कि पुण्य बिना कोई काम नहीं होता। ये अंगुली हिलती है तो ये पुण्य के कारण हिलती है। मैं हाथ हिला रहा हूँ तो पुण्य कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति का पुण्योदय नहीं है, चाहे थोड़ा है या ज़्यादा है, तो व्यक्ति कोमा में चला जाता, उस व्यक्ति के लकवा हो जाता है, और वह व्यक्ति कुछ भी काम का नहीं है। पुण्योदय तो आवश्यक है, हर चीज के लिए पुण्योदय होता है। तो वो पुण्योदय तो हमको मोक्ष में जाने के लिए भी पुण्योदय की आवश्यकता होती है। तो वह जो भी हमको वहाँ पर मिलेगा दृष्टि विज्ञान के अंदर, हमको आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के आधार मिलेगा। और हमने कुदरती रचना को हर क्षण देखते रहते हैं, यानी मन वचन व काया के हम ज्ञाता दृष्टा होते हैं, भेद विज्ञान करते हैं कि ये अलग है, वो अलग है, वो तो जड़ है और मैं तो चेतन हूँ, और मैं तो मन वचन काया, सोहन राज रूपी मन वचन काया के जो मैं तो उसका जो क्या करता है उसको देख रहा हूँ। भेद विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा, जुदापन की जागृति, जड़ और चेतन को जुदा रखो, यानी कि आप जो है पुरुष और प्रकृति को जुदा रखो। वो जो है वह कुदरती रचना देखना कहलाता है। तो कुदरती रचना हम जितना जितना देखते रहते हैं, वो सारा हमारा सम्यक तप होता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है हमारा पुष्ट होता है। इसका मतलब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय कट रहे हैं, और मोहनीय दर्शन, मोहनीय जो मुख्य मोहनीय था, उसके कटने के लिए हम, कटने पर ही हम अकर्ता बने, और बाकी उसकी जो छोटी प्रकृतियाँ हैं जो हमारी जो कहलाती है कि जो है प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी स्वंजलन, वो बहुत मामूली है। एक क्षण में कर्म का बंधन हुआ, दूसरी क्षण में भोग लिया गया, और तीसरी क्षण में कर्म जड़ गया, तो बहुत मामूली रहती है। मूल जो कर्म बंधन कराने वाली थी, वो हमारे जो है ज्ञानी पुरुष ने, सदगुरु ने उसको भस्मीभूत कर दिया, उस जहर की थैली को बाहर फेंक दिया, और हमारे को अंतरात्मा पद पर बिठा दिया कि अब तुम जो है वो लक्ष्य करते रहो और परमात्मा बनते जाओ। लक्ष्य करते करते हम आत्मा की सनिधि में रहते रहते, इसको सत्य कहते हैं, रियल पुरुषार्थ कहते हैं। जब वो जो पुरुषार्थ की श्रेणी बढ़ती है, जो जागृति बढ़ती जाती, साथ साथ में अनुभव की परसेंटेज बढ़ती है, और जब अनुभव 100% हो जाता है, इसका मतलब केवल दर्शन होता है, हम केवल ज्ञानी बन के सिद्ध बुद्ध हो सकते हैं। तो हिम्मत मर्द मर्दे खुदा कहते, कभी भी हिम्मत मत हारो, ईश्वर की आपको मदद मिलेगी, ईश्वर को आपको सपोर्ट मिलेगा। अपना हौसला अफजाई करो, यानी कि आप आत्मविश्वास को बनाए रखो और चलते रहो, श्रद्धा और सबूरी रखो, तो कभी न कभी सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में कहीं पर भी निराशा को स्थान न दिया जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। और जो है हम जो है वो जो मिले और हम जो है अपने जीवन को सफल बना के आगे बढ़ते रहे। आपके प्रति मंगल हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।